भगवान महावीर की प्रयोगशाला में चलते हैं। भगवान महावीर की वो वर्कशॉप जहाँ हमारे जीवन का नवीनीकरण, परिवर्तन, चेंजेस, लेशा चेंज, हमारी भावनाएं बदलती हैं। अशुभ से शुभ में, अमंगल से मंगल में। उस साधना के कुछ सूत्र भगवान की प्रयोगशाला में, भगवान महावीर के उस वर्कशॉप में, जो हमारा बेसिक है वो भी हमें नहीं आता तो साधना में कैसे उतर पाएंगे। पहले तो व्यवहार का भी ज्ञान नहीं है, और उस व्यवहारिक ज्ञान में परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी हर क्रिया कर्म से जुड़ जाती है। तुम जो भी करते हो तीनों योगों से, मन से, वचन से, काया से, जो भी तुम्हारी क्रिया होती है वही तुम्हारा कर्म बन जाती है, और उस कर्म को भोगना जरूर पड़ता है। कभी कभार वो कर्म तीनों योगों से होता है, कभी कभार केवल मन से होता है, कभी कभार केवल वचन से होता है, और कभी कभार केवल काया से होता है। जो मन से हुआ केवल, और उसी समय जागरण आ गया कि मुझसे ये बुरा चिंतन हुआ है, इसकी आलोचना, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, तो वो कर्म उसी समय धुल जाता है, समाप्त हो जाता है। कभी कभार हम ना चाहते हुए भी गुस्से में आकर अपनी वाणी का दुरुपयोग कर लेते हैं। उस समय चेतना आती है कि मैंने ये गलत किया, तो उसकी आलोचना, क्षमा याचना से वो कर्म भी उसी समय क्षय हो जाता है, धुल जाता है। ऐसे ही काया से कुछ अशुभ हो जाता है, तो उसी समय चेतना आ गई, जागरण आ गया, तो वो कर्म भी आपका निष्फल हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों योगों से रस के साथ मन का भी संयोग है, काया का भी है और वचन का भी है, तो फिर उस कर्म को कहते हैं निकाचित बंध, यानी उसको भोगे बिना छुटकारा नहीं है। तो ये कर्मों की श्रृंखला चल रही है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं तुम खाओ, लेकिन जागरूक होकर कर्म का बंधन नहीं होगा। तुम चलो, उठो, बैठो। कल हमारा प्रसंग चला था कि हम कैसे सोएं, सोने की विधि, उसका थोड़ा सा कुछ पॉइंट रहता है, तो वो आज आपके समक्ष आ रहा है कि रात्रि में सोते हुए हल्के होकर सोवो, अपने पापों की आलोचना करके सोवो, उनसे कनेक्शन कट करके सोवो। मन से भी, स्वप्न में भी कोई व्यापार ना चले आपका। उस चिंतन से अपने आप को अलग इतना कर दो, उसको कहते हैं हमारे आगम की भाषा में कनेक्शन को कट करना, यानी पचखान कर लेना। उसको क्या कहते हैं? प्रत्याख्यान, पचखान कर लेना, संकल्प कर लेना, नियम कर लेना कि मेरा नियम है। कितनी बार जो नियम होता है इंसान की बहुत रक्षा कर देता है रात्रि में सोते हुए। और कुछ वैज्ञानिक ढंग के तथ्य भी आपके समक्ष आए थे कि हमें राइट करवट से सोना चाहिए। जिनको, जैसे जो दवाई का सेवन करते हैं लेकिन दवाई काम नहीं करती, कितने लोग ऐसे हैं दवाई लेते हैं रोग की, लेकिन दवाई काम नहीं करती। अगर आप नियमित रूप से दाईं करवट से उठना शुरू कर देते हैं तो आपको दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। दाईं करवट से जब आप उठते हैं, एक तो आपके लंग्स पर, आपके हार्ट पर जोर नहीं आएगा, और दाईं करवट का एक अपने आप में विज्ञान है। दाईं करवट से आप उठेंगे तो जो दवा आपको लगती नहीं है, ये विज्ञान है। अब एक क्वेश्चन और है कि हमें किस दिशा में सोना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये टोटली विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म के साथ भी जुड़ा है, और इसका ये विज्ञान के साथ भी
जुड़ा है। अध्यात्म के साथ साथ ही विज्ञान आपके जीवन में फलित हो सकता है। अगर आप धर्म से जुड़े नहीं हैं और खाली विज्ञान के उस पर चल रहे हैं तो इससे भी आपको मार्ग मिलने वाला नहीं है। तो विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म अपने आप ही विज्ञान बन जाता है। जिस समय हम धर्म से जुड़ते हैं, जो हमारा धर्म है वो अपने आप ही विज्ञान बन जाता है। तो ऐसी परमात्मा की ये साधना कैसे सोएं, यत्नपूर्वक धर्म को साथ में लेकर, आलोचना को साथ में लेकर, प्रत्याख्यान को साथ में लेकर, प्रार्थना को साथ में लेकर, प्रार्थना करके अगर आप सोते हैं तो प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत। प्रार्थना कैसी? हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। 3 बार आप जब ये बोलकर सोते हैं और आप विजुलाइज कर सकते हैं परमात्मा के चरण, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं और अपने दोनों हाथों से आपने परमात्मा के चरण पकड़ लिए। प्रभु विजुलाइज करना अपनी भावना से, आप परमात्मा के चरण पकड़कर सो रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी नींद आएगी, हल्के रहेंगे, सुबह उठेंगे तो बहुत एक्टिव रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठते ही उनको गुस्सा आ रहा होता है, उठते ही कोई मुस्कान नहीं, कोई जय जिनेंद्र नहीं, कोई राम राम नहीं, कोई प्रणाम नहीं, और उठते ही चित्त में गुस्सा है। इसका मतलब है वो रात को क्या लेकर सोए थे। जो आपका अंतिम विचार होगा रात्रि में, ये नोट करना आप, जो आपका अंतिम विचार होगा जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले वही विचार आपके आएगा। आप नोट करके देखना इस बात को। ये बिल्कुल बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है ये। और ये भावना भी, यहाँ से हमारी भावना भी पता चलती है कि जिस समय आपने रात्रि में जो विचार रखा, अगर आपने रात्रि में सोते हुए कहा मैं प्रभु की शरण में हूं, तो सुबह उठोगे तो आप यही बोलेंगे मैं प्रभु की शरण में हूं। और रात्रि में सोते सोते अगर किसी से लड़ाई करते करते सो रहे हो, सामने तो कर नहीं पाए, मन से कितनी लड़ाइयाँ होती हैं ना। कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल है, हम उसको कुछ कह नहीं पाते, लेकिन हम मन से लड़ते रहते हैं उससे। कितनी मन की लड़ाइयाँ लड़ते हैं हम, मन के गाली गलोच ये चलते रहते हैं। उस समय जो मन आपका कर रहा है, जो चिंतन चल रहा है, किसी से लड़ते लड़ते सोए तो सुबह उठोगे तो वही लड़ाई यहाँ पर चल रही होगी। उदास होकर उठते हैं, चेहरा लटका होता है, आंखें बंद किए, उठाया फिर भी आंखें बंद हैं, आंखें खोलने को मन नहीं कर रहा, क्योंकि सोने की विधि सम्यक नहीं है, सोने की विधि जागरूक नहीं है, सोने की विधि यत्नपूर्वक नहीं है। सोऊं तो भी आत्म ज्ञान रहे, सोऊं तो भी आत्म ज्ञान रहे, प्रभु चरणों में ध्यान रहे। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस, इतना ज़्यादा, देखो हमारी तो प्रैक्टिस ऐसी हो गई है परमात्मा की कृपा से कि जब भी रात को आंख खुले, चाहे कितने बजे भी, चाहे 1 घंटे बाद ही, अंदर मुंह से निकल रहा होता देव गुरु धर्म को मेरा नमन, देव गुरु धर्म को मेरा नमन, यही चल रहा होता। कभी कोई आगम की गाथा चल रही होती है, कभी प्रभु के लिए प्रार्थना चल रही होती है। ये अभ्यास है, जैसा अभ्यास आप करेंगे वैसा ही आपके अंदर से। और आप सुबह उठे तो क्या याद आएगा, अरे बच्चे को जाना है इतने बजे, ऐसा नाश्ता बनाना है, ऐसा करना है, अरे कितनी देर हो जाएगी, अभी कितनी समय हो गया, कैसे कैसे ख्याल। क्योंकि जहाँ आपका रस है वही रस आपको जब जागते हैं तो अपने आप को उसी रस में पाते हैं हम। तो कम से कम एक रात तो परमात्मा के नाम कर दो, अपनी आत्मा के नाम कर दो। तो इसको कहते हैं जब ऐसे सोते हैं प्रभु को याद करते करते तो कर्मों का बंध
नहीं होता। ये यत्ना है, ये सावधानी है, ये जागरण है। तो आज मैं आपके सामने एक और विज्ञान लेकर आ रही हूँ कि रात्रि में सोते समय सिर को किस दिशा में करें, कौन सी दिशा में हमें, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे भगवती जी आगम में चारों दिशाओं का वर्णन आया है और चारों दिशाओं के लोकपाल देव होते हैं। चारों दिशाओं को संभालने वाले लोकपाल देव होते हैं। यानी चारों दिशाओं के जो लोकपाल देव हैं उनका अपना अपना एरिया है, अपने अपने एरिया की रक्षा करनी है। उस एरिया में अगर कोई आज्ञा लेकर के प्रवेश करता है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आपको किसी बहुत बड़े ऑफिसर मीन्स की जज या पीएम है, उनके द्वार पर कौन खड़े रहते हैं? रक्षक खड़े रहते हैं ना। ऐसे आप अंदर एंटर नहीं कर सकते। अगर आपकी परमिशन पहुंच जाए तो आप वहां पर आपकी एंट्री हो सकती है। अगर आप जबरदस्ती घुस जाएंगे तो पनिशमेंट है ना। अगर हम चोरी से जबरदस्ती या कैसे भी घुसेंगे तो क्या मिलेगी? ऐसे ये चारों दिशाओं के लोकपाल देव हैं। अगर आप उनकी परमिशन, उनकी आज्ञा लेकर किसी भी दिशा में जाते हैं तो वो दिशा आपके लिए सुखकारी होती है। जैसे जो पूरब दिशा है, पूरब दिशा के लोकपाल जो देव हैं वो सोमदेव हैं। और जो सोमदेव हैं 9 जो ग्रह हैं उनके पुत्र की तरह सेवा करते हैं। यानी 9 ग्रह किसके अधीन हैं? सोमदेव। आपने सुबह ही पूरब दिशा में प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले ली। चारों दिशाओं के लोकपाल देवों को मेरा प्रणाम। चारों दिशाओं के लोकपाल देव मेरे लिए मददगार हो चुके हैं। अगर आप ये बोलते हैं तो वो चारों दिशाओं के जो लोकपाल देव हैं आपके लिए मददगार हो जाते हैं। और वैसे भी स्थानांग सूत्र में आया है कि जो भी कोई साधक है उसको कोई स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, भोजन करना है, आराम करना है या ज्ञान दर्शन चरित्र का चिंतन करना है तो उसको पूर्व दिशा में मुख करके करना चाहिए। इससे उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, क्योंकि जो पूर्व दिशा के लोकपाल देव हैं वो सूर्य की तरह, क्योंकि पूर्व दिशा किसको जन्म देती है? सूर्य को। तो सूर्य के जैसी तेजस्विता, सूर्य के जैसा ओज, सूर्य के जैसी चमक आपके जीवन में आ जाती है। और जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा के जो लोकपाल देव हैं वो कुबेर देव हैं, वैशर्मण देव हैं। तो आपने जिस चीज को प्राप्त किया, अगर आप वापस उसकी साधना पूरब दिशा में बैठ के करते हैं तो वो आपके स्थिर हो जाती है। पूरब जो ये उत्तर दिशा में करते हो तो पूरब दिशा में जो साधना की, फिर बाद में उत्तर दिशा में बैठकर उसका अभ्यास करते हो तो वो आपके पास में सेव हो जाती है। और जिनको लक्ष्मी की आराधना करनी है, लक्ष्मी का मंत्र अगर सिद्ध करना है तो उनको उत्तर दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। आपको पता है तिजोरी आदि सब, क्योंकि उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा के जो देव हैं वो धन कुबेर देव, वैशर्मण देव हैं। तो इसी दिशा में उन देवों के अधीन जो धन है, खजाने हैं, जितने भी सोना चांदी कांसी माणिक मोती हीरे जवाहरात जो भी कुछ है, जितने भी खाने के पदार्थ हैं, सारे के सारे उनके अंडर में हैं। जो पश्चिम दिशा है, इस दिशा के जो देव हैं वो वरुण देव हैं। वरुण देव यानी जितने भी बारिश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये वो पानी के देवता हैं, वो सब उनके अंडर में है। और दक्षिण दिशा के जो देव हैं वो उनका नाम है यम। यम यानी जितने भी भूत प्रेत पिशाच प्रेतनियाँ परमाधर्मी आदि जितने भी ये दर्द तकलीफ देने वाले जो देव हैं वो सारे किसके अधीन हैं? यम देव के अधीन हैं। और वहाँ की जो एनर्जी है वो कैसी है? उनको किसी को तकलीफ देने में मज़ा आता है, उनका ये स्वभाव है।
उनकी ये ऊर्जा है कि वो किसी को तकलीफ देने में उनको बहुत आनंद आता है। तो जो भी कार्य करना है वो कौन सी, पूर्व और उत्तर दिशा में करना चाहिए। अब है सोते समय उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना। उत्तर दिशा में, नॉर्थ में सोते समय, यहाँ से भी एक साधना का प्रारंभ होता है। क्यों नहीं करना चाहिए उत्तर दिशा में? जो ये पृथ्वी है इसमें 2 ध्रुव हैं। थोड़ा सा विज्ञान के हिसाब से समझ लीजिए, शायद बचपन में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन वो अभी हमारे अभ्यास में नहीं है। इस दिशा में 2 ध्रुव, ये पूरे के पूरी धरती पर 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जो उत्तरी ध्रुव है वो इस पूरे उपमहाद्वीपों को, भूमंडल को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि उसके अंदर चुंबकीय आकर्षण है। जो आप देख रहे हैं ना, हिमालय पे मानसरोवर है, वो मानसरोवर कभी धरती पे हुआ करता था। आज भी उस मानसरोवर झील से सिपियां, शंख निकलते हैं जो समुद्र के अंदर से निकलते थे। वो कभी इस धरती पर ही, धरती यानी समुद्र के लेवल पर हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या, आज वो इतनी ऊंचाई पर 15,600 फीट ऊंचाई पर मानसरोवर पहुंचा हुआ है। ये कैसे पहुंचा? क्योंकि जो ये धरती का, यानी जो हमारे जितने भी ये उपमहाद्वीप हैं, इसकी जो सेंट्रलेशन प्लेट है वो टकरा रही है। जो उत्तरी ध्रुव है वो सबको खींच रहा है, और खींचते हुए जब वो टकराती है तो धरती का एक भाग ऊपर हो जाता है। जब वो ऊपर होता है तो वो पहाड़ बन जाता है, और ऐसे करते करते हिमालय की चोटियां और ऊंची होती जा रही हैं, क्योंकि ज़्यादा खिंचाव वहाँ पर आ रहा है। कहते हैं कि हमारा ये जो भारत है, ये इसमें उत्तरी ध्रुव का खिंचाव, बहुत चुंबकीय खिंचाव बहुत ज़्यादा है, और हर वर्ष भारत 1.23 सेंटीमीटर भूभाग इसका कम होता जा रहा है, क्योंकि ये खिंच रहा है। जैसे आपने देखा ना कि एक गाड़ी को पीछे की गाड़ी से टक्कर लगी, फिर पिछली की, एक गाड़ी एक के ऊपर, ऐसे आपने देखा होगा ना, कभी कभी गाड़ियों का ढेर लग जाता है। इसी तरह से ये धरती का भूभाग भी ऐसे ही खिंच रहा है। उसका कारण है, ऊपर खिंच रहा है क्योंकि ऊपर से खिंचाव आ रहा है। अब हमें उत्तर दिशा में सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए, उसका एक रीज़न आप समझ लो, साइंटिफिक। क्या? जैसे हमारे बॉडी में जब एनीमिया हो जाता है, हमें एनीमिया की कोई बीमारी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? एनीमिया मतलब खून की कमी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कौन सी टैबलेट देता है? आयरन। इसका मतलब खून के अंदर क्या है? आयरन की कमी से डॉक्टर आपको आयरन के कैप्सूल देता है, जिससे आपका खून बढ़ने लग जाता है। अब देखिए, आपके सिर पर अगर कोई शक्तिशाली चुंबक लगा दे, क्योंकि हमारे खून में क्या है? आयरन है। शक्तिशाली चुंबक क्या है? जब आप उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं, आप लेट गए, हमारे जो ब्लड को सर्कुलेट करने वाला सिस्टम है, उसका पंपिंग स्टेशन कहाँ पर है? ये जो हार्ट है, इसमें 3 भाग नीचे हैं और 1 भाग ये ऊपर है। और गुरुत्वाकर्षण का एक नियम होता है, जो हमारा ये सिस्टम चल रहा है सर्कुलेशन का, ये गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा है। जब हम खड़े होते हैं तो धरती किसको खींच रही है? यानी जो हमारा सिस्टम है, हमारे यहाँ से लेकर, ये हार्ट से लेकर नीचे की जो नसें हैं वो मोटी हैं, और जब वो नसें ऊपर चली जाती हैं तो धीरे धीरे वो इतनी पतली हो जाती हैं, सिर तक जाते जाते वो बाल के जैसी पतली हो जाती हैं।
जिस समय हम खड़े हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चल रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण खून ज़्यादा कहाँ, जो मोटी नसें हैं उनमें पूरा ब्लड। और जब हम लेटते हैं और बाय चांस आपने अपना सिर कौन सी दिशा में किया है, पूरब नहीं, उत्तर दिशा में, जब आप लेट गए और यहाँ उत्तर दिशा में क्या है, चुंबक, उत्तरी ध्रुव क्या है, चुंबकीय आकर्षण है उसमें। आप लेटे और उस चुंबक ने क्या खींचना शुरू कर दिया, ब्लड में क्या है, आयरन, यानी खून को खींचना शुरू कर दिया, ब्लड में आयरन है। और नसें कैसी हैं यहाँ पर, बाल के जैसी पतली नसें हैं, और खून तो बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है, क्योंकि सारा खिंचाव। तो फिर क्या होगा, जो लोग बहुत दिमाग से कमज़ोर हैं या जो लोग उम्र दराज हैं, उनको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। उत्तर दिशा में सिर रख के, ये विज्ञान है, उत्तर दिशा में सिर रख के सोने से, और जिनका सिस्टम बहुत अभी पावरफुल है, यंग है, उनको क्या होगा, बुरे सपने आएंगे, बेचैनी होगी, नींद में कमी आएगी, नींद बार बार उचटती रहेगी, परेशानी सी रहेगी, क्योंकि इतने फ्लो को ये जो हमारा सिर मस्तिष्क बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। नसें इतनी पतली है और खून का खिंचाव इतना ज़्यादा है। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो वो सर्कुलेशन ठीक चलता है, और जब आप आड़े हो गए तो सारा का सारा वो चुंबकीय ध्रुव यानी खींच रहा है। ऐसे करने से हमारे सोते सोते हमें कितने सारे स्ट्रोक आ सकते हैं, कितने लोगों को आता है ना, सोए सोए। तो इसके लिए ये जागरण एक ये भी विधि है। अगर आप भारत में हैं तो आपको उत्तर में सिर करके नहीं सोना। अगर आप अमेरिका हैं, वो भी साउथ अमेरिका, तो वहाँ जाकर आपको दक्षिण में सिर करके नहीं सोना। वहाँ जो चुंबकीय प्रभाव वो दक्षिण में पहुँचा हुआ है। और जो लोग ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को भी दक्षिण में सिर करके नहीं सोना चाहिए। वहाँ उनका जो ब्लड सर्कुलेट है वो सिर की ओर अधिक तेजी से जाएगा, अधिक मात्रा में जाएगा, तो सिर की नसें ब्लास्ट होंगी, फटेंगी, ऐसे स्ट्रोक्स आ जाएंगे, हेमरेज हो जाएगा। तो ये है एक विज्ञान। और धर्म क्या कहता है, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति ज़्यादा धर्म से जुड़ी हुई है। विज्ञान तो आजकल काम करना, आजकल लोग जागरूक हुए हैं। पहले लोगों को समझाया जाता था, दक्षिण दिशा का यमदेव उसको बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी तरफ पाँव करके सोए। तो वो क्या करता है, वो कहता है मैं उठा के पटक दूंगा अगर कोई मेरी तरफ पाँव करके। उठा के पटकना मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो कभी भी चित्त भी जो हम साधना करना चाहते हैं, अगर हम दक्षिण दिशा में पाँव करके सोते हैं तो साधना हमारी अच्छी नहीं हो पाती है। प्रार्थना में हमें एकाग्रता नहीं आ पाती है, ध्यान में हमें एकाग्रता नहीं आ पाती है। आजकल के युवा लोग तो कह देते कुछ नहीं फर्क पड़ता, किसी भी दिशा में करके सो। मानते नहीं मानते तो परिणाम सामने है। कितनी व्याकुलता है आज मानसिक शांति नहीं है किसी के पास भी, मन से शांत नहीं है, दिमाग से शांति नहीं है। रात में सोए हुए भी चल रहे हैं, रात में सोए हुए भी खा रहे हैं, रात में सोए हुए भी नाच रहे हैं, रात में सोए हुए भी बार में गए हुए हैं। इतनी तो बेचैनी है, इतनी तो व्याकुलता है, सोकर भी सोते नहीं हैं। और जो जागते हुए भी विश्राम में रहते हैं वो परमात्मा के
भक्त होते हैं। यानी जाग कर भी जो ध्यान और मेडिटेशन में, तो ये दिशाओं का, इसकी ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर आप ऐसे सोते हैं या जहाँ जहाँ जो लोग सुन रहे हैं बाहर, अगर वो विपरीत दिशा में, सबसे अच्छी दिशा है सोने की, ईस्ट इज द बेस्ट, ईस्ट इज द बेस्ट, यानी पूर्व दिशा सबसे अच्छी दिशा है। इसका जागरूक होकर ध्यान रख के देखना, आपके मन को शांति मिलेगी, आपकी जो विचारधाराएं हैं वो शांत होनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे आपको नींद भी अच्छी आएगी। सुबह उठते ही चारों दिशाओं के लोकपाल देवों को प्रणाम करना। आप हर रोज उनके एरिया में विचरण कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये लेकर जाना मंत्र अपने साथ। क्या? चारों दिशाओं के लोकपाल देवों को मेरा प्रणाम। मैं आपकी आज्ञा ग्रहण करता हूँ किसी भी दिशा में जाने के लिए। आकाश में विचरण करने वाली सारी दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। क्या बोलेंगे? आकाश में विचरण करने वाली सारी दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। सारी दिव्य शक्तियाँ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मददगार हो चुकी हैं। हर समय इस आकाश में इधर से उधर दिव्य शक्तियों का आरोहण है। और वो दिव्य शक्तियां, देखो परमात्मा तो कहां पर है? मोक्ष में है। मोक्ष में है प्रभु। जितने भी तीर्थंकर परमात्मा सब सिद्ध हो चुके हैं। आज उनके शासन की रक्षा कौन कर रहा है? रक्षक देव और देवियां। जिस समय हम प्रभु की आराधना करते हैं वो देव देवी प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं मेरे प्रभु का भक्त है, इसकी रक्षा मुझे, इसका ध्यान रखना है ना। जैसे आप कहीं जाते हैं, अपने बच्चों को किसी के हवाले करके जाओ, भाई इसको, तो उनका क्या? प्रभु तो कहाँ? मोक्षगामी है वो तो। अब जो देव देवियां हैं उनके ऊपर ये कर्तव्य है कि वो अपने शासन रक्षक देवी देवता जो हैं, अपने प्रभु के शासन की आराधना करने वालों की मदद करते हैं। तो आकाश में कोई शक्ति उस समय विचरण कर रही है। आपने कहा सारी दिव्य शक्तियां धर्म के लिए, केवल संसार ही मत मांगो हर समय, केवल संसार ही मांगते हो, नहीं। आप क्या मांगो? मेरी आत्मा का उत्थान हो, मेरा ध्यान बढ़े, मेरा स्वाध्याय बढ़े, मेरा आत्म चिंतन बढ़े, मेरे जीवन में प्रार्थना बढ़े, मेरे जीवन में कृतज्ञता का भाव बढ़े। कुछ जो अपने अंदर के गुण हैं उन गुणों को भी याद करके उन गुणों की आराधना के लिए भी कोई प्रार्थना होनी चाहिए। तो ऐसी जो प्रार्थना हमारी होगी तो उस समय ये देवी देवता आपके लिए मददगार हो जाते हैं। तो ऐसी है ये सोने की विधि जो आपके जीवन में विवेक के साथ अगर आप सोते हैं। पुनः प्रभु के सूत्र पर आ जाइए कि अगर आप यत्न के साथ सोते हैं, आप सोते समय जीव के प्रति करुणा और अहिंसा का भाव रख के सोते हैं। पहले तो मैंने अपने गुरनी मैया सबको देखा है, जब वो रात को उठते करवट भी लेते थे ना, पहले उठते थे, उठकर अपने ओगे से, पुंजनी से जिस तरफ करवट लेनी है वहाँ की पलेना करते थे, प्रतिलेखना करते थे कि कोई भी जीव आसन पर तो नहीं आ गया और मैंने करवट ली दूसरी तरफ तो वो जीव आके नीचे। इतना सूक्ष्म, इतनी यत्ना। तो ऐसा ये यत्ना पूर्वक धर्मग्रस्त के लिए भी है, हम सबके लिए है। कैसे सोएं? यत्ना पूर्वक सोएं, प्रार्थना के साथ सोएं, मंगल कामनाओं से भरकर सब जीवों के लिए मंगल भाव लेकर सोएं। सारे दुर्भावों को मिटाकर, सारी शिकायतों को मिटाकर कितने बदले की भावना लेकर सोते हैं लोग।
क्या बदले की भावना? देखो, जिन शासन मिलने के बाद भी जिनकी बुद्धि सम्यक नहीं हुई, वो धर्म में अवरोध डालते हैं। जन्म तो मिला जिन शासन में, और सोचते क्या हैं? सोच कितनी विपरीत है। यहां पर उनका पुण्यहीन है। अगर सामने हीन नहीं हुआ तो पुण्य नष्ट करने का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। जो धर्म के लिए अवरोध बनता है, धर्म करते हुए को रोकता है, स्वयं करता नहीं, अपने अहंकार के लिए मुझे नहीं पूछ रहे, उसको पूछ रहे हैं, वो मेरे पास आए वहां ना जाए, ऐसे चाहे कोई भी है, चाहे मैं भी हूं, साधु जीवन लेकर चाहे मैं भी हूं, अगर मेरे अंदर ऐसा भाव है, अरे मेरा भक्त वहां चला गया, उससे बोलना ही छोड़ दिया, ये बहुत गलत है। इससे धर्म की आराधना नहीं, विराधना होती है। वो धर्म का आराधक नहीं, वो धर्म का विराधक है। जो व्यक्ति विशेष सिर्फ अपने नाम से लोगों को जोड़ता है, अपने नाम से, अपने पंथ से, अपने संप्रदाय से, जो ऐसा काम करता है वो धर्म का आराधक नहीं, वो धर्म का विराधक है। उनके द्वारा क्या होता है पता? रावण अगर साधु का वेश धारण करके सीता को चुराता है तो फिर युद्ध प्रारंभ होता है, युद्ध। तो ऐसे ही जो अपने गच्छ संप्रदाय, अपने नाम ठाम को पक्का करने के लिए केवल धर्म के आराधक नहीं विराधक बनते हैं, उसके लिए तो मैं क्या कहूं, ये कड़वे ही ऐसे शब्द हैं कि रावण ने साधु का चोला पहन लिया। क्या? रावण ने साधु का चोला पहन लिया। बहने दो, प्रभावक बनो, धर्म के आराधक बनो। तुम्हें पता है, मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं कौन? वो गुरु भगवंत, वो महासती जी। और मैं कहूं मुझसे भी ज्यादा आपको धर्म, आपकी उलझने वहां जाकर सुलझेंगी, वहां जाओ। ये धर्म की आराधना है। और मैं कहूं वहां कुछ नहीं है, मेरे पास ये सब, मेरे पास ये सब। फिर ये क्या है? वहां धर्म नहीं है, वहां आराधना नहीं है। पहले तो समझना पड़ेगा आराधना, आराधना क्या है। लेकिन जहां जहां भी अगर हम, मैं, आप जहां ऐसे बन जाते हैं, वहां फिर धर्म की हानि होनी शुरू हो जाती है। हमें धर्म की हानि नहीं, धर्म की प्रभावना करनी है। कुछ ऐसा बन जाए। आज ये सम्यक बोध मिला है कि प्रभु मेरे द्वारा, और मुझे तो हमेशा ही ये बात लगती है, मैं तो कुछ भी नहीं, नाचीज हूँ, सिर्फ एक परमात्मा का शासन मिला है आराधना करने के लिए। मुझसे सर्वश्रेष्ठ ऐसे गुरु भगवंत महासतियाँ हैं, उनको मेरा कोटि कोटि नमन है, उनको मेरा कोटि कोटि नमन है। यही महावीर की प्रयोगशाला है, यही महावीर की वर्कशॉप है, जहाँ चिंतन सम्यक हो जाए, जहाँ चिंतन शुद्ध हो जाए, जहाँ चिंतन प्राणी मात्र से जुड़ जाए, प्राणी मात्र के कल्याण से जुड़ जाए। ये भगवान महावीर का वर्कशॉप है। तो आओ आओ चलें भगवान महावीर के वर्कशॉप। लेट्स गो फॉर द महावीर वर्कशॉप। और ये वर्कशॉप है 4 महीने का, है ना, जीवन को बदलने का। आज आप लोगों की तो पहचान हो गई, जो भक्त थे वो तो बारिश में भी आ गए हैं,
बारिश भी जिसको रोक ना पाए वो जिन शासन के पिपासु, रसिया और श्रावक आराधक होते हैं। इतनी बहुत तेज बारिश थी, लेकिन फिर भी वो बारिश आप लोगों को रोक नहीं पाई। आप बहुत ही पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। मेरी भावना है इस पुण्य का वर्धमान करना, और जो इस पुण्य को वर्धमान करता है वो अध्यात्म और आत्मा में प्रवेश करता है, जो जुड़ जाता है प्रभु चरणों से।